देखिए इंपॉर्टेंट चीज है पावर ऑफ वन, ये आपको समझना पड़ेगा। पावर ऑफ वन, हर कोई आपको करोड़पति बना सकता है, कोई भी डायमंड बन सकता है। एक भी लोग अगर छूट गया, शायद वही व्यक्ति था जो आपको डायमंड बना सकता था, लेकिन आपने छोड़ दिए। पावर ऑफ वन को समझना पड़ेगा। मेक श्योर यू राइट एवरीवन नेम। आपको ये श्योर होना पड़ेगा कोई छूटा तो नहीं। आपको धीरे धीरे दिमाग में और डालना पड़ेगा, मेरे वाइफ के दोस्त, मेरे फादर इन लॉ के साइड में, मेरे सासू माँ के कोई रिश्तेदार, मेरे गर्लफ्रेंड के कोई रिश्तेदार। धीरे धीरे दिमाग में ये डालना है। कैसे बना सकता हूं? यहां दिमाग में थोड़ा प्रेशर डालोगे ना तो अपने आप अकाउंट बढ़ते जाएगा। यहां थोड़ा प्रेशर डालना है। और एक चीज, हैंड रिटेन लिस्ट होना जरूरी है। भगवान ना हमेशा आपके हाथों के द्वारा लिखे हुए चीज उनको समझ में आता है। कोई भी चीज टाइप में या डिजिटल जमाना नहीं था ना तब, तो आप मोबाइल में कुछ लिख रहे हो तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मोबाइल से या आपके लैपटॉप एक्सेल शीट से भगवान के पास ये जाने वाले नहीं है। भगवान के सीधे कनेक्शन आपके डायरी के साथ है। तो आप, और एक चीज, नेवर एवर प्री जज एनीवन। लिस्ट बनाने के टाइम में आप दिमाग को ये पूछ लेते हैं कि ये करेगा या नहीं करेगा। लिस्ट बनाने के टाइम में प्री जज नहीं करना है। लोग हमें बाद में रिजेक्ट करते हैं, हम पहले उनको रिजेक्ट कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं, सर हमें वो नो कर दिया। गलत, आपने पहले से उनका नाम ना लिख के उनको रिजेक्ट कर दिए। आप बोलते हैं सर मैं फील्ड में गया, लोग नो बोल रहे, नो बोल रहे, नो बोल रहे, 20 लोग नो बोले, लेकिन आप जो 1000 लोगों को जानते थे आप तो उनको पहले से ही रिजेक्ट कर चुके हैं। तो नो कौन बोला, आप या उन्होंने बोले? आप ही उनको नो कर दिए कि वो नहीं करेगा। क्या आप 50 स्कूल टीचर को नहीं जानते हैं? आपके बच्चे के स्कूल में 20 टीचर होंगे जिनको आप जानते हैं मैडम। क्या ये 20 टीचर का नाम आपके लिस्ट में है? क्या आपके गांव में आप 20 लोगों को नहीं जानते हैं? जानते हैं, लेकिन आप क्यों नहीं लिखे? क्योंकि पहले से आप ही रिजेक्ट कर दिए उनको। वो क्या रिजेक्ट करेगा? आप रिजेक्ट कर दिए। हमें पहले हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं, लोग हमें बाद में रिजेक्ट करते हैं। अगर आप किसी का नाम नहीं लिखे इसका मतलब आप उनको रिजेक्ट किए, उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया। आप कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? उनको प्रपोजल भी नहीं बताया, उनको बताया नहीं, इस प्लान नहीं बताया और आपने मन ही मन रिजेक्ट कर दिए, क्योंकि वो बड़े इंसान है। भाई कोई 3.5 लाख इनकम करने वाले अगर इसमें आ सकता है, आप मुझे रिजेक्ट कैसे कर सकते हो? आपको क्या लगता है मेरे से कोई कमजोर है, किसी को कुछ इनकम आ ही नहीं रहा है, उन्हीं लोग आपको करोड़पति बनाएंगे? नो, आपसे बेहतर इंसान ही बिजनेस में आपको करोड़पति बनाएगा। आपको आपसे बेहतर इंसान ढूंढना पड़ेगा। और एक चीज, लीस्ट मिनिमम 150 to 300 पहले ही दिन में हो जाना चाहिए। 300 का लिस्ट हमेशा रिजर्व रहना चाहिए। अगर आपके घर में वाटर टैंक आप वाटर टैंक खत्म होने के बाद मोटर का स्विच ऑन करते हो या जब 50% रहता है ऑन करते हो, तो आपके पास मिनिमम 300 रिजर्व रहना चाहिए। कितना? 300, मतलब 5 प्लान दिखा दिए तो अभी कितना बचे? 295। तो आपका क्या काम है? रिजर्व कितना होना चाहिए? और 5 आ जाना चाहिए। बोलेंगे नहीं सर 300 तो बनाया था 3 साल पहले, वही 300 के साथ आप खेलेंगे। नो, अगर उनमें से 100 लोगों को प्लान दिखा दिए, बाकी और 200 रिजर्व नहीं होगा। हमेशा 300 रिजर्व रहना चाहिए। मतलब जब आपके लिस्ट रिजर्व में रहेगा ना तो आप इस बिजनेस छोड़ नहीं पाओगे। अरे इतने और भी लोग हैं, मैं कैसे छोड़ के जाऊंगा? मेरे पास तो बहुत सारे काम है। यू कैन थिंक सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग विदाउट लिस्ट। और देखिए 2 तरह का लोग होते हैं, कुछ अपलाइन के भरोसे बैठे हुए हैं, कुछ डाउनलाइन के भरोसे में बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है ऑफलाइन आएगा तो 4-5 लोगों को होटल में बिठा दूंगा, ऑफलाइन प्लान दिखा देंगे, ज्वाइनिंग हो जाएगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ लोगों को 4-5 डाउनलाइन आ गए, लगता है डाउनलाइन को सिखा दूंगा, वो लिस्ट बना देंगे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। जो इस दोनों के भरोसे नहीं बैठा है ना, सिर्फ खुद के भरोसे में आया है, वही इंसान डायमंड बन सकता है मेरे दोस्त।